काशीराम का जब उदय हुआ तो जगजीवन राम की तूती बोलता था जी, बिहार में। जगजीवन राम की तूती बोलती थी। मायावती के खिलाफ मीरा कुमार चुनाव भी लड़ चुकी हैं, वो भी हमने देखा है। हमने उदित राज को भी देखा है। हमने महाराष्ट्र में उन लोगों को देखा है जो डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार से आते हैं। प्रकाश अम्बेडकर को भी देखा है। मेरा अपना मानना है कि मीडिया के युग में सोशल मीडिया से नेता बन जाना और है, लेकिन जैसे आपने चंद्रशेखर की बात की, चंद्रशेखर ने बसपा का कोई नुकसान नहीं किया है। चंद्रशेखर मीरापुर से वहाँ से इलेक्शन लड़े, नगीना से। वहाँ पर 60% से ऊपर मुस्लिम वोट है, उनको वोट किया। 22% वहाँ पर शेड्यूल कास्ट वोट है। 22% में 4 उम्मीदवार थे। 60% जो आंधी चल रही थी राहुल गांधी और अखिलेश की, उसके साथ नहीं गया, चंद्रशेखर के साथ गया। विकल्प वहाँ पर वो मुसलमानों के बीच में बने हैं, दलितों के बीच में नहीं बने हैं। मायावती का विकल्प तो रामविलास पासवान नहीं बन पाए, जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार नहीं बन पाई, प्रकाश अम्बेडकर नहीं बन पाए। बहुजन समाज पार्टी का विकल्प सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, दूसरा नहीं। कि मायावती बहुजन समाज पार्टी का निशान जब्त होते हुए नहीं देखेंगी अपने जीते जी। अच्छा। जिस बहुजन समाज पार्टी को अपने जीते जी उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी बनाया है, अपने जीते जी उसकी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म होते हुए, जैसे यह हाथी निशान जो है आरपीआई का था, डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी का निशान था। जब पार्टी खत्म हुई तो निशान खत्म हो गया, उसको काशीराम ने लिया। तो मायावती कभी नहीं चाहेंगी कि हाथी खत्म हो जाए और वो हाथी निशान किसी दूसरे को मिल जाए, और उसके बाद बहुजन समाज हाथी पहचानता है या मायावती का नाम जानता है। चंद्रशेखर आजाद जी हैं, कहते हैं कि बसपा के हम विरोधी नहीं हैं, विकल्प के तौर पे हम भविष्य में विकल्प बनेंगे बसपा के। आप बिहार से आते हैं। काशीराम का जब उदय हुआ तो जगजीवन राम की तूती बोलता था जी, बिहार में। जगजीवन राम की तूती बोलती थी। मायावती के खिलाफ मीरा कुमार चुनाव भी लड़ चुकी हैं, वो भी हमने देखा है। हमने उदित राज को भी देखा है। हमने महाराष्ट्र में उन लोगों को देखा है जो डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार से आते हैं। प्रकाश अम्बेडकर को भी देखा है। मेरा अपना मानना है कि मीडिया के युग में सोशल मीडिया से नेता बन जाना और है, लेकिन जैसे आपने चंद्रशेखर की बात की, चंद्रशेखर ने बसपा का कोई नुकसान नहीं किया है। चंद्रशेखर मीरापुर से वहाँ से इलेक्शन लड़े, नगीना से। वहाँ पर 60% से ऊपर मुस्लिम वोट है, उनको वोट किया। 22% वहाँ पर शेड्यूल कास्ट वोट है। 22% में 4 उम्मीदवार थे। 60% जो आंधी चल रही थी राहुल गांधी और अखिलेश की, उसके साथ नहीं गया, चंद्रशेखर के साथ गया। विकल्प वहाँ पर वो मुसलमानों के बीच में बने हैं, दलितों के बीच में नहीं बने हैं। अभी उन्होंने चुनाव लड़ा मीरापुर के वो रहने, मतलब उनका पड़ोस है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, सहारनपुर से मिली हुई सीट है। मीरापुर में क्या हालत हुई उनकी पार्टी की। कुंदरकी वो लड़े, कुंदरकी में क्या, कुंदरकी में इनसे ज़्यादा वोट मिला है उसको, MIM को, वैसे मिला है। तो ये चंद्रशेखर विकल्प कह देना और चीज़ है। मायावती का विकल्प तो रामविलास पासवान नहीं बन पाए, जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार नहीं बन पाई, प्रकाश अम्बेडकर नहीं बन पाए। बहुजन समाज पार्टी का विकल्प सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, दूसरा नहीं। एक और सरकार, आप सर बहुजन राजनीति को चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में आप 40 साल से देख रहे हैं, बहुजन की भी आप पत्रकारिता करते हैं सर। जो आकाश आनंद की जो बात है, जो बहन जी का जो आप जिस तरह से आप देखते हैं, क्या लगता है कि बहन जी आकाश आनंद को मतलब सड़क में छोड़ेंगी, लगता है आपको? देखिए, मायावती को सिर्फ मायावती समझ सकती हैं। मैं अपने तजुर्बे के आधार पर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मायावती बहुजन समाज पार्टी का निशान जब्त होते हुए नहीं देखेंगी अपने जीते जी। अच्छा। जिस बहुजन समाज पार्टी को अपने जीते जी उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी बनाया है, अपने जीते जी उसकी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म होते हुए, जैसे यह हाथी निशान जो है आरपीआई का था, डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी का निशान था। जब पार्टी खत्म हुई तो निशान खत्म हो गया, उसको काशीराम ने लिया। तो मायावती कभी नहीं चाहेंगी कि हाथी खत्म हो जाए और वो हाथी निशान किसी दूसरे को मिल जाए, और उसके बाद बहुजन समाज हाथी पहचानता है या मायावती का नाम जानता है। तीसरी चीज़ वो नहीं जानता है। सही बात है। तो वो हाथी निशान अगर चला जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी की जान चली जाएगी। फिर एक नहीं, आप 1 दर्जन आकाश आनंद लगाइए, फिर बहुजन समाज पार्टी को वो मुकाम नहीं मिल सकता है जो हाथी निशान पर मिलेगा। मुझे लगता है कि मायावती ऐसा ज़रूर करेंगी कि उनको लगता है कि आकाश आनंद के अंदर ऊर्जा है, युवा हैं और एनर्जेटिक हैं, उनके अंदर दम है। मायावती उनको ज़रूर करेंगी। समय का इंतज़ार है, 15 जनवरी के बाद देखते हैं कितना समय लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सर सैयद कासिम सर, फिलहाल लखनऊ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमने इनसे इसी मुद्दे पर बात किया कि
बीएसपी का जिस तरह से ग्राफ गिर रहा है, इसी मुद्दे पे बात किया। और हमने ये भी इनसे सवाल किया कि जो आकाश आनंद जी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, क्या लगता है कि 25 में पार्टी को उभारेंगे, पार्टी को ऊंचे और स्तर तक ले जाएंगे। तमाम मुद्दे पे हमने बात किया, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात किया, तमाम मुद्दे पे हम सर से बात किया। सर ने अपनी बात बेबाकी से रखा। सर को बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।